evening everyone. My name is Deepali Radu and here I am going to discuss a very small topic of organic chemistry, that is Friedel-Crafts alkylation. ये जो रिएक्शन थी और ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर की थी चार्ल्स फ्रीडल सर ने। तो उन्होंने जब डिस्कवर की थी तो इसका मेन यूज़ था, इसका जो मेन पर्पस था इस रिएक्शन का फॉर्मेशन का था वो था फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। जो हम अल्काइल बेंजीन्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। जनरली यहाँ पे जो है शॉर्ट ही रखने वाली हूँ मैं वीडियो, और इस वीडियो में हम मेन 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मेन 3 पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेन पार्ट जो होता है इस फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का, उसका मेन पार्ट होता है उसका एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। सेकेंड जो मेन पार्ट इसका सेकेंड पार्ट होता है वो होता है कार्बोकैटायन जनरेटर। कार्बोकैटायन जनरेटर। थर्ड जो होता है और वो होता है कैटलिस्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, कार्बोकैटायन जनरेटर होता है, कैटलिस्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड? जो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड किस तरह से एक्ट करता है? एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? अच्छी, बहुत अच्छी होगी। और जो कार्बोकैटायन नाम से ही पता चल रहा है कैटियन का फॉर्मेशन है। हमें पता है आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं? कैटियन और एक होते हैं एनियन। जो कैटियन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और जो एनियन होते हैं उनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं स्पीशीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन जो जनरेटर होते हैं वो इस तरह से स्पीशीज होते हैं जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो यहाँ पे एक चीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का वर्क कौन करता है? कार्बोकैटायन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, राइट। ये किस तरह से एक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। कैटलिस्ट के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसी न किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास कमी है वो उसको देगा ही। अगर हम पैसे लेके जाएंगे बहुत अमीर इंसान के पास, ये लो पैसे, तो क्या लेगा? वो लेगा, वो तो हमें भगा देगा। लेकिन अगर जिसके पास पैसे की कमी है, जो सही में चाहता है मुझे पैसे दे, तो वो हम उसे देंगे तो आराम से ले लेगा। तो ऐसे अगर देने वाला है इधर इलेक्ट्रॉन है, तभी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे कौन से स्पीशीज होते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं? तो फर्स्ट आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो कौन होते हैं फर्स्ट? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एरोमेटिक। तो इनमें कौन कौन आता है? इनमें आता है बेंजीन, और कौन आ सकता है? इनमें आ सकता है नैफ्थलीन, इनमें और कौन आ सकता है? टोल्यून, और बहुत सारे आ सकते हैं जो बेंजीन, नैफ्थलीन, टोल्यून, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, जो अगर बेंजीन पे लग जाए तो वो वाले जो होते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं बता सकते, क्योंकि वो खुद विड्रॉ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। वो उसके लिमिटेशंस में आएंगे। फर्स्ट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। सेकेंड कौन से हो सकते हैं? सेकेंड हो सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पिरिडीन और पायरोल भी हो सकते हैं। जो नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं पिरिडीन, पायरोल। जो पिरिडीन होता है वो वेरी स्लो रिएक्शन बताता है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन बहुत स्लो बताता है एज कम्पेयर टू पायरोल, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे कौन से स्पीशीज जो कार्बोकैटायन को जनरेट कर सकती है, जो एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर सकती है, वो जनरली होती है पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। व्हाट डू मीन बाय पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्या हो? मेनी हैलोजन्स प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, या फिर हम कहें एसिड क्लोराइड, या फिर अल्काइल क्लोराइड। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या होता है, हमें किस बारे में पढ़ना है आगे जाके। इन सब के बारे में तो डिटेल में पढ़ना ही है, लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन की हम किस वे में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात आती है कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट तो वेरियस
सर्कल। ये मेन कैटलिस्ट यहाँ पे होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड AlCl3, जिसे हम कहते हैं AlCl3। ये जो AlCl3 होता है, ये जो AlCl3 होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, राइट? इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। वो किस तरह से होते हैं? वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो कैपेसिटी है, लेने की कैपेसिटी है, वो भी इसमें प्रेजेंट होती है। अभी आप देख सकते हो, अभी आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सेकेंड है 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है मतलब हम इसे क्या कहेंगे? सेक्सटेट कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे सेक्सटेट कहेंगे। और थर्ड मेन इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये किस तरह एक्ट करता है? लेविस एसिड की तरह। किसकी तरह? लेविस एसिड की तरह ये एक्ट करता है। इसकी तरह भी वेरियस स्पीशीज हो सकते हैं, जैसे कि FeBr3, SnCl5, SbCl5, BCl3, ऐसे वेरियस स्पीशीज। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल हमने एक चीज देखी है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से जैसे जो AlCl3 है वो गुड होता है एज कम्पेयर टू SbCl5 और एज कम्पेयर टू BCl3। अगर कैटलिस्ट में देखो तो ये गुड कैटलिस्ट है एज कम्पेयर टू बोथ, और ये पुअर कैटलिस्ट है। ठीक है, पुअर कैटलिस्ट। इस ऑर्डर को याद रखना, ठीक है? इस ऑर्डर को रखना। इधर SnCl5 आएगा, ठीक है? ओके, SnCl5 आएगा। तो यहाँ पे जो है AlCl3 इज ए वेरी गुड कैटलिस्ट एज कम्पेयर टू BCl3। इस बात को क्लियर है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसे कौन से स्पीशीज है जो कार्बोकैटायन जनरेटर है? वो है पॉलीहाइड्रोजन एसिड क्लोराइड एल्काइड। लेकिन इसके बेसिस पे अभी हमने एक और टाइप निकाला। ये समझ आ गया कि फ्रीडल क्राफ्ट सल्फोनेशन में 3 चीजें तो प्रेजेंट होती है। होती है एक एरोमेटिक कंपाउंड, एक होता है कार्बोकैटायन जनरेटर और अनदर होता है कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है सीखने वाली, यहाँ पे एक और चीज इम्पोर्टेंट है, वो होता है कार्बोकैटायन जनरेटर के टाइप्स। 2 ही टाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं। इसके टाइप्स में यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है? इसके टाइप्स में यहाँ पे लिखती हूँ। यहाँ पे 2 ही टाइप्स पॉसिबल है। कौन से? 2 ही टाइप्स पॉसिबल है। फर्स्ट इज स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन को मैं C+ लिख देती हूँ। और अनदर वन इज अनस्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। ठीक है, स्टेबलाइज्ड एंड अनस्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। तो स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल CMe। ठीक है, अगर इससे यहाँ पे क्लोरीन को अटैच कर दी, अगर इससे मैं कोई कार्बोकैटायन फॉर्म करूँ तो किस तरह से फॉर्म होगा? ये कार्बोकैटायन तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो ये क्या होगा? स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। ये तो इंडक्टिव इफेक्ट से भी स्टेबलाइज हो रहा है। तो हमें एक चीज पता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबलाइज देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, राइट? ये कार्बोकैटायन। तो इस तरह से कार्बोकैटायन जो 3 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं या फिर 2 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, वो क्या होते हैं? स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन होते हैं, राइट? स्टेबलाइज्ड टाइप ऑफ कार्बोकैटायन होते हैं। अदर एग्जांपल क्या है? ये तो ट्राइमेथाइल कार्बन का एग्जांपल है। अनदर एग्जांपल क्या है? बेंजीन कार्बोकैटायन का CH2। ये कार्बोकैटायन भी किसका एग्जांपल है? एग्जांपल्स लिखो, ठीक है? स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। अनदर वन इज CH। ये भी स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बाय रेजोनेंस, राइट? रेजोनेंस से क्या हो रहा है? स्टेबलाइज हो रहा है। अनदर थिंग टू इम्पोर्टेंट इज इस टाइप के कार्बोकैटायन जो स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे स्पीशीज जो स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें कहते हैं एक्टिव कार्बोकैटायन जनरेटर। क्या कहते हैं? एक्टिव कार्बोकैटायन जनरेटर। और वो किस मैकेनिज्म से जाते हैं? रियल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से। मैं आपको सिखाने वाली हूँ रियल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म एंड पोलराइज्ड कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, क्योंकि अगर वो सीखने पर ही आपको पता चलेगा कि कौन से वे से हमें किस तरह से जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो बस इस बात को ध्यान रखो कि यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है? रियल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। ठीक है, कौन सा? रियल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म हम इधर यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करने वाले रियल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। सेकेंड है अनस्टेबलाइज्ड। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे CH3Cl,
अगर इसका मैं कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करूँ, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है CH3, क्या स्टेबलाइज है? नो, इट्स नॉट स्टेबलाइज। अनदर इज क्लोरोफॉर्म CHCl3, अगर मैं इस तरह से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करूँ, क्या स्टेबलाइज है? खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से अटैच है, तो ये किस टाइप से स्टेबलाइज हो? तो ये जो होते हैं वो अनस्टेबलाइज स्पीशीज, वो अनस्टेबलाइज स्पीशीज हो गए कार्बोकैटायन के। ऐसे कार्बोकैटायन जनरेटर जो इस तरह से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें कहते हैं इनएक्टिव कार्बोकैटायन जनरेटर। ठीक है, इनएक्टिव कार्बोकैटायन जनरेटर लिख लेना आगे, इनएक्टिव कार्बोकैटायन जनरेटर कहते हैं। और ये कौन से मैकेनिज्म से जाते हैं? ये जाते हैं पोलराइज्ड मैकेनिज्म से, पोलराइज कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म या फिर पोलराइज मैकेनिज्म से। ठीक है, लेकिन एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, जो हम कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं तब हम रीअरेंजमेंट भी कंसिडर करते हैं। जैसे कोई कार्बोकैटायन अगर रीअरेंज होकर स्टेबलाइज हो रहा है तो वो जाते हैं रियल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से। ठीक है, वो याद रखना, रियल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से। मैं आपको एग्जांपल्स करवाने वाली हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाए। तो इस तरह से जो है हमने 3 टाइप्स में इसको कंसिडर किया। फर्स्ट इज एरोमेटिक कंपाउंड, सेकंड वन इज कार्बोकैटायन जनरेटर एंड थर्ड वन इज कैटलिस्ट। ठीक है, थर्ड वन कौन सा है? कैटलिस्ट का है। अब हम इसके एग्जांपल देखने वाले हैं और मैकेनिज्म देखने वाले हैं। ठीक है, हम इसका क्या करने वाले हैं? एग्जांपल्स और मैकेनिज्म देखने वाले हैं। तो फर्स्ट इज एग्जांपल। समझ लो, हमारे इधर ऐसी कोई एग्जांपल दी है, CMa3Cl, यहाँ पे दिया है AlCl3। यहाँ पे आपको पूछा है प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे अगर आपको नाइट्रोबेंजीन दिया होगा तो कंफ्यूज मत होना, उधर ही रिएक्शन करते मत बैठना, वो एज ए सॉल्वेंट यूज होगा। सॉल्वेंट का पार्ट हम बाद में लेंगे लिमिटेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है? हमें 3 चीजें मिलनी चाहिए। कौन सी? फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड मिल गया है, सेकेंड थी कार्बोकैटायन जनरेटर जो जनरली अल्काइल हैलाइड्स होते हैं पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड से, मिल गया। थर्ड थी कैटलिस्ट AlCl3 भी मिल गया। ठीक है, यहाँ पे AlCl3 मिल गया। तो फर्स्ट इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? मैकेनिज्म किस तरह से होगा? फर्स्ट स्टेप होती है, स्टेप 1 होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। कौन करता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन? अभी हमने सीखा, ये स्पीशीज जो करती है वो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करती है। तो लिखो इस स्पीशीज को Cl। ठीक है, ये स्पीशीज कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करती है। फर्स्ट क्या होता है? ये जो AlCl3 है, इसको मैं ओपन करके ही लिख देती हूँ AlCl3 को, इसके पास अपने ऑर्बिटल है। ठीक है, तो क्लोरीन का पता है हमारे पास, लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरीन अपने लोन पेयर इस ऑर्बिटल्स में ऐड कर देता है। तो फिर क्या होता है? यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एक पोलराइज टाइप स्पीशीज का, लेकिन हम उसे फुल्ली पोलराइज नहीं कहेंगे, वो जस्ट इन केस के लिए फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमें पता है इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसे दिए हैं, इस AlCl3 को दिए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर कौन सा होगा? पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन अभी हम देख सकते हैं एक चीज कि जो CMe3 था, जैसे CMe3 था वो कौन सी होता है? वो स्टेबलाइज्ड वाला था। वो कैसा था? स्टेबलाइज्ड वाला था। तो ये जो होता है यहाँ से फॉर्म कर लेता है, यहाँ से क्या फॉर्म होता है? CMe प्लस, और यहाँ पे फॉर्म होता है AlCl4 नेगेटिव। यहाँ पे क्या होता है? स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन को मैं ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? CMe3 प्लस और AlCl4 माइनस का। ठीक है, AlCl4 माइनस का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हो, सेकेंड क्या है? सेकेंड स्टेप में होता है अटैक। अटैक होता है, जो बेंजीन होता है, लिख लेना नाम, अटैक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे CMe
इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये गरीब है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बहुत ज़्यादा कमी है। तो बेंजीन के पास क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये बेंजीन बोलता है मैं तो इसे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता हूँ। जब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसे प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे स्पीशीज फॉर्म करती है, इस तरह से जो स्पीशीज फॉर्म करती है, ठीक है। CnH3 पॉजिटिव, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे रोल में कौन आता है? Al_Cl4-। यहाँ पे Al_Cl4- आता है और H+ को ले जाता है। H+ को ले जा रहा है, मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे, वो सिर्फ H पॉजिटिव को लेके जा रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस पॉजिटिव आयन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसे दे देते हैं, और यहाँ पे क्या है? एरोमेटिसिटी गेन हो जाती है। एरोमेटिसिटी गेन हो जाती है और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है AlCl3 का प्लस HCl का, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है AlCl3 का और HCl का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमने देखी एक चीज, यहाँ पे हमने एक चीज देखी, जो यहाँ पे कार्बोकैटायन का जब फॉर्मेशन हुआ तो ये ब्रेक होके साइड हो गया, ब्रेक होके, क्योंकि खुद से ज़्यादा स्टेबलाइज है। तो जो मैकेनिज्म है यहाँ पे रियल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, रियल स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ, तो इसलिए इस मैकेनिज्म को कहते हैं रियल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, ठीक है, रियल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। इतना समझ आया? अच्छे से रीड कर लें। तो अनदर एग्जांपल इज, अनदर एग्जांपल इज ऑफ विच टाइप? पोलराइज्ड कार्बोकैटायन। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे वापस से ऐसे कुछ दे दिया, आपको कहा कि बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, और आपको ऐसे दे दिया। फर्स्ट इज एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट है, अल्फा क्लोराइड प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेटर होगा, कैटालिस्ट प्रेजेंट है, मतलब तीनों चीजें यहाँ पे प्रेजेंट दी गई है। फर्स्ट क्या होगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो करवाओ फॉर्मेशन। CHCl3 है, ठीक है, AlCl3, यहाँ पे क्या है? AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉन तो दे देगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा? CH, Cl2, AlCl3 का। अगर एल्यूमिनियम ने आप इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उसके ऊपर कौन सा होगा? पार्शियल नेगेटिव, उसके ऊपर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, राइट। लेकिन अब क्या होगा कि ये कार्बन क्या बोलेगा, ये क्लोरोफॉर्म क्या बोलेगा? मैं तो अपना क्लोरीन नहीं दे रहा, क्योंकि मैं तो खुद स्टेबलाइज नहीं हूँ, वो खुद ही स्टेबलाइज नहीं है, तो अपना क्लोरीन क्यों देगा? तो AlCl3 बोल रहा है मुझे तो एक क्लोरीन चाहिए। तो यहाँ पे रोल में कौन आता है? यहाँ पे एंट्री होती है बेंजीन की, यहाँ पे एंट्री होती है बेंजीन की। यहाँ पे कौन सी स्पीशीज फॉर्म हो गई? पोलराइज्ड स्पीशीज, पोलराइज्ड स्पीशीज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। तो जैसे बेंजीन आता है रोल में, बेंजीन आता है रोल में, तो बेंजीन बोलता है मैं तुम लोग की हेल्प कर सकता हूँ। किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ? किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ? बेंजीन बोलता है मैं तुम्हें अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता हूँ, तुम क्लोरीन को छोड़ दो। तो ये तो मान जाता है, बड़े इजीली मान जाता है। तो बेंजीन क्या करता है? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है। तो इस तरह से फॉर्म हुआ CH, Cl2, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे वापस कार्बन का, ठीक है, यहाँ पे कार्बन का फॉर्मेशन। और जो फिर से हम वही रिएक्शन करते हैं, AlCl3 आता है, AlCl4- आता है, और इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाता है, और इधर एरोमेटिसिटी गेन हो जाती है। यहाँ पे क्या होती है? एरोमेटिसिटी गेन हो जाती है। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं, जब तक सारे क्लोरीन रिमूव नहीं हो जाते वो रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है। तो यहाँ से हमें क्या फॉर्म होता है? तो फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट क्लोरीन रिप्लेस होगा। फर्स्ट क्लोरीन जब रिप्लेस होगा तो यहाँ पे हमें इस तरह से कंपाउंड फॉर्म होगा, राइट। जब फर्स्ट क्लोरीन का रिप्लेसमेंट होगा तो हमें इस तरह से कंपाउंड फॉर्म होगा, इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जब ये सेकेंड क्लोरीन भी यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा
तो हमें कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, इस तरह से। बहुत इजी, सेम मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है। फर्स्ट एक क्लोरीन को रिमूव करना है, पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना है, फिर वापस से क्लोरीन को रिमूव करना है और इस तरह से जो है ट्राइफिनाइल मीथेन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये जो जहाँ पे पोलराइज्ड स्पीशीज फॉर्म होती है उस मैकेनिज्म को कहा जाता है पोलराइज्ड मैकेनिज्म। ठीक है, राइट, पोलराइज्ड मैकेनिज्म हम कहते हैं। थर्ड एग्जांपल जो लेने वाले हो तो वो एग्जांपल बेस्ड है आपके रीअरेंजमेंट पे। किस पे बेस्ड है आपके, रीअरेंजमेंट पे आपके बेस्ड है। रीअरेंजमेंट बेस्ड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूँ, आपको कोई एग्जांपल दिया गया है इस तरह से, ठीक है, आपको एग्जांपल दिया गया है CH3 CH2 CH2 Cl Cl3 और आपको प्रोडक्ट भी दिए गए CH2 CH2 CH3 आपको पहचानना है विच वन इज मेजर एंड विच वन इज माइनर। ठीक है, कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर। आप तो बड़े इजीली बता दोगे कि मेजर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो लास्ट वाला जो बी कंपाउंड है वो क्या होता है, वो मेजर होता है। कैसा होगा मेजर, तो देखिए आपने फर्स्ट स्टेप क्या होती है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होता है, राइट, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप लिख देते CH3 CH2 CH2 Cl Cl3 आता है, उसके पास क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं। ये क्लोरीन क्या करता है, अपने ऑर्बिटल्स इसको दे देता है, बड़े इजी से दे देता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, इस तरह से फॉर्म होता है CH3 CH2 CH2 Cl Al Cl3, राइट। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो अभी क्या होता है, अगर ये क्लोरीन ऐसे ही चला जाएगा इधर से उधर, जो एक स्पीशीज फॉर्म होगी वो अनस्टेबल फॉर्म होगी, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये लोग अपना दिमाग चलाते हैं, इसको रीअरेंज कर देते हैं। यहाँ पे रीअरेंज होते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है। हम सब ने एक चीज़ पढ़ी हुई है, जो हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, मतलब ये जो हाइड्रोजन होता है यहाँ से शिफ्ट होता है और कार्बोकेटाइन किस तरह से फॉर्म होता है, इस तरह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है तो बेटर स्टेबलाइज्ड है प्राइमरी कार्बोकेटाइन से। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रियल मैकेनिज्म, रियल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म क्या हुई, फॉलो हुई। ठीक है, तो रियल मैकेनिज्म फॉलो हुई है। तो यहाँ पे क्या करता है, बेंजीन आता है, ये जो कार्बोकेटाइन होता है, ये जो कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है यहाँ पे, इसके ऊपर अटैक करता है और इसके ऊपर फॉर्म कर देता है इस तरह से स्पीशीज। तो इस तरह से जो होता है हमारा मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये जो माइनर प्रोडक्ट है, अगर हम डायरेक्टली कंसिडर करेंगे माइनर प्रोडक्ट से, तो वो बहुत ही कम अमाउंट में फॉर्म हुआ, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट है यहाँ पे बेटर अमाउंट में फॉर्म हुआ था। ठीक है, इसको जो वेरियस एग्जाम्पल है वो नोट्स में तो अवेलेबल होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।